जो मोदी को, नरेंद्र मोदी को अपने घर पर बुलाते हैं, वो कौमी सलामती की बात करते। जवाब नहीं दिया कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी इतनी बेहतर क्यों है, हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी बेहतरीन क्यों है, दुनिया मोदी जी को सलाम क्यों करती है, इसका जवाब नहीं। इमरान खान साहब जो है वो उन्हीं नरेंद्र मोदी जिनके आप बारे में आप पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, उनको बार बार फोन करते हैं और मोदी जी फोन ही नहीं चुकते। पता नहीं मोदी जी फोन क्यों नहीं उठाते। जलील तो हम हो रहे हैं यार, हिंदुस्तान को क्या हुआ है? हिंदुस्तान के पास महंगाई नहीं है, बेहतर पोजीशन पे है वो। असद उमर साहब और ये चिल्ला रहे थे, बार बार बता रहे थे नवाज शरीफ साहब के बारे में कि जी नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने नरेंद्र मोदी यानी कि जो कि भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं उनको इनवाइट किया था, अपने घर पे साड़ियां दी थी और जी खाने खिलाए थे, तोहफे दिए थे। बिल्कुल जी दिया था और सभी ने देखा था और कोई छुप कर नहीं दिया था, कोई ढका छिपी बात नहीं थी। नवाज शरीफ साहब जो थे वो टर्म्स अच्छा करना चाहते थे भारत के साथ। ये और बात है कि कुछ दूसरे भाई लोग ने होने नहीं दिया और जब कभी कोशिश की गई तो आपके यहाँ से कोई ना कोई किस्म का अटैक कर दिया गया जिसका फायदा कोई हुआ नहीं आप लोगों को और खामा खाई में नाम खराब हुआ। लेकिन असद उमर साहब, नवाज शरीफ साहब ने जिस तरीके से इनविटेशंस दिए, अपने घर में बुलाया, दावत में बुलाया या गिफ्ट्स दिए, मेरा ख्याल है वो उनकी फिर भी इज्जत हुई और उनकी फिर भी जरा इंडिया में और हर जगह थोड़ी बहुत सही, लेकिन रिस्पेक्ट है कि जी उन्होंने इतने अच्छे तरीके से जो है इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो आए थे। हमारे यहाँ तो तरीका यही है सर, अगर जब कोई मेहमान आ जाता है तो हम उसके साथ अच्छे से पेश आते हैं और हम उसे गिफ्ट्स भी देते हैं, खाना भी खिलाते हैं, वेलकम भी करते हैं। हमें नहीं पता कि आपके यहाँ क्या होता है, लेकिन हाँ हमने ये जरूर सुना है कि आपके प्राइम मिनिस्टर यानी हमारे प्राइम मिनिस्टर भी हैं वो आजकल इमरान खान साहब जो है वो उन्हीं नरेंद्र मोदी जिनके आप बारे में आप पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, उनको बार बार फोन करते हैं और मोदी जी फोन ही नहीं चुकते। पता नहीं मोदी जी फोन क्यों नहीं उठाते। अब वो आप ज्यादा बेहतर समझते होंगे कि आखिर उनके दिल में ऐसा क्या खौफ है कि आप क्या मांग बैठेंगे जो फोन ही नहीं उठा रहे, आपका नंबर देखकर जो है वो फोन उठाने का ही इरादा बदल देते हैं। तो सर इस तरह की बातें ना ही किया करें तो अच्छा होगा। फिर आपको पता है ना, लोगों को आप लोगों की कहानी भी पता है, फिर लोग कहेंगे कि जी आपका फोन ना उठाना ज्यादा बेइज्जती हो रही है या किसी को बुला के खाना खिलाना या दावत में बुलाना उससे इज्जत हो रही है। आप खुद जानते हैं नवाज शरीफ साहब के टाइम पे इंडिया के साथ हमारे रिलेशंस कैसे थे, आप ही लोगों ने खराब किए। उसके बाद अब आपकी गवर्नमेंट जब से आई है उसके बाद से भाई लोग क्या क्या कर रहे हैं आप सब जानते हैं, हमें जानते हैं। IMF के हवाले से, और मैं इसीलिए ये लिखा है कि पाकिस्तान सोल्ड आउट टू IMF के जो पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, उसके हवाले से जो ऑर्डिनेंस आया, जो बिल आया और उसको पास किया गया कि इस बैंक में किसी का इख्तियार नहीं होगा IMF के अलावा, यानी वो एक जिसे कहते हैं कि लोकल ब्रांच आप कह सकते हैं IMF की पाकिस्तान में। वैसे तो ऑफिस होते हैं कंट्रीज में, लेकिन खैर उसको भी उसके हैंडओवर कर दिया गया कि भाई आप जिस तरह चाहें आप इसको चला सकते हैं। तकारीर हो रही थी, हर कोई अपनी अपनी कहानी सुना रहा था। PTI के जो माशाल्लाह से असद उमर साहब हैं, इस वक्त जनरल सेक्रेटरी हैं पार्टी के, हमारे फाइनेंस के मिनिस्टर भी रहे हैं और इसके अलावा आजकल प्लानिंग की मिनिस्ट्री उनके पास है, और जिनको रस्तू के नाम से भी याद किया जाता है, जिन्होंने बड़ी लंबी लंबी चौड़ा करते थे 2014 में जब धरना हुआ करता था कि हम पाकिस्तान को यूं ऊपर लेके जाएंगे, वाकई ऊपर लेके गए और ऐसा ऊपर लेके गए कि अब नजर ही नहीं आ रहा। खैर वो जब तकरीर करने लगे तो उन्होंने, उनका जो सारा फोकस था, उनकी जो तकरीर थी, दैट वाज इंडियन सेंट्रिक। अबे यार आपसे पूछा क्या जा रहा है, आप बोल क्या रहे हैं जी। ये लोग नवाज शरीफ साहब के बारे में कह रहे थे कि ये लोग नेशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं जिनके घर पे मोदी जी आए। तो मैं ये पूछना चाहता हूं असद उमर साहब से कि सरकार, आपके प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने तो उनको कॉलें की, उनका तो उन्होंने फोन नहीं उठाया और बहुत अच्छा किया, लेकिन नवाज शरीफ के अंदर कोई खूबी थी, कोई बड़ापन था कि मोदी जी उसके घर पे आए, उनकी मदर से मिले और उनको मतलब जो उसकी पोती की शादी थी उस पर मुबारकबाद दी। उसके अंदर कोई चीज थी तो मोदी जी आए ना, आपके पास क्यों नहीं? आपकी फोन नहीं उठाते, आना तो बहुत दूर की बात। और बिल्कुल सही कर रहे हैं, उनको पता है, मतलब उनको मैं यही कहूंगा कि घोड़े और गधे की पहचान है
कि कौन घोड़ा है और कौन गधा है। खैर, इसके अलावा फिर एक असद उमर साहब से मेरा ये सवाल है कि हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं वो अमेरिकन नेशनल है, उससे हमारी नेशनल सिक्योरिटी जो है वो कोई मतलब कुछ नहीं होता, बल्कि बहुत अच्छी हो रही है कि वो एडवाइजर लगे हुए हैं। लेकिन मोदी साहब के साथ मिलने से हमारे मुल्क की जो नेशनल सिक्योरिटी है बकौल असद उमर साहब के वो दांव पे लगी। हालांकि वो तो आए थे, काबुल से आ रहे थे और गए और मिले, मुबारकबाद दी, चाय शाय पी और उसके बाद वो दिल्ली रवाना हो गए। बड़ा अच्छा लगा था, बहुत जबरदस्त चीज हुई थी। लेकिन वो कहते नहीं जी नहीं। इसके बाद आगे जाके बढ़ते और कहते हमने तो हिंदुस्तान को ऐसा जवाब दिया, हमने उनका जहाज गिरा दिया। बड़ा तीर मारा जी आपने, बिल्कुल सही है। लेकिन यह जवाब नहीं दिया कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी इतनी बेहतर क्यों है, हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी बेहतरीन क्यों है, दुनिया उनको क्यों पूछती है, दुनिया उनके पास क्यों आती है, दुनिया मोदी जी को सलाम क्यों करती है। इसका जवाब नहीं है, न इमरान खान के पास है और न हमारे जो दूसरे अभी साहब थे असद उमर साहब। और कहते हैं हमने तो हिंदुस्तान को बड़ा जलील किया। मुझे नहीं पता कि जलालत ये किसको कहते हैं, जलील तो हम हो रहे हैं यार। हिंदुस्तान को क्या हुआ है, हिंदुस्तान के पास महंगाई नहीं है, बेहतर पोजीशन पे है वो। इकोनॉमी उनकी जो वो है वो तकरीबन $3 ट्रिलियन से बड़ी उनकी इकोनॉमी है। शायद हम सोच भी नहीं सकते आइंदा 50 सालों में। उसके बाद दुनिया के साथ उसके ताल्लुकात है, बड़ी ताकतों के साथ उनका आना जाना है, स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप्स हैं उनकी। वो IMF से $1 अरब के लिए उन लोगों का खून नहीं करते, उन हिंदुस्तानियों का जिन्होंने उनके ऊपर ट्रस्ट किया। जो आप कर रहे हैं कि आपको जिन लोगों ने वोट किया, वैसे तो आप सिलेक्टेड हैं, लेकिन अगर किसी ने आपको जेन्युइनली भी वोट दिया और आपसे कोई उम्मीद रखी तो उनके साथ आपने क्या वो सबके सामने है कि आपने कोई चीज नहीं छोड़ी। और कहते क्या है कि 350 अरब रुपए, यार कौन सी बड़ी बात है, लोगों के ऊपर तो कहते कोई बोझ ही नहीं पड़ेगा। मुझे नहीं पता कि ये वाला बोझ अफगानिस्तान की अवाम पे पड़ेगा, ये वाला बोझ जो है इजराइल की अवाम पे पड़ेगा, क्या ये वाला बोझ जो है ये 350 अरब रुपए का ये अमेरिका के लोगों पे पड़ेगा, ये बोझ किस पे पड़ेगा। मतलब नॉनसेंस चेक करे लोगों की कि यार बातें क्या कर रहे हैं, कि यार इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अवाम की जिंदगी बेहतरीन चलेगी भाई, कोई मसला नहीं है। क्या होगा, मतलब थोड़ा सा घी, वैसे ही घी तेल महंगा होता है, हर महीने 100-150 रुपए उसके मतलब पैक में इजाफा होता है। अगर 100-150 और हो गया तो क्या फर्क पड़ता है। हर महीने 4 रुपए पर लीटर हम पेट्रोलियम ले भी लेंगे, इससे आवाम को कोई फर्क नहीं पड़ना। क्या फर्क पड़ना है, कुछ भी नहीं। 30 रुपए तक हमने इसको लेके जाना है। आपने खाने पीने की चीजों के ऊपर 17% GST लगा दिया, इससे आवाम को कुछ भी नहीं होता। आवाम बड़ी खुश है, लुडियां डाली हुई है यार, नाच गाना हो रहा है इस वक्त। मतलब वैसे तो न्यू ईयर भी है और उसके साथ साथ जो है वो इतने खुश है कि वो मतलब चौकों में जाके, डी चौक में भी और बाकी जो बड़े बड़े जगह हैं सब शहरों में नाच गाना हो रहा है वहां पे यार, इतने खुश है वो। आपने इतना जबरदस्त किस्म का, ये मिनी बजट कहते हैं, मैं इसको मुन्नी बजट कहता हूं, आपने वो पेश किया। आपने कहा कि जी हम तो मोदी जी फला है, मोदी जी फला है। ये वही मोदी जी है जिसको इमरान खान साहब कॉलें करते रहे, लेकिन उन्होंने उनकी कॉल नहीं उठाई। मैं ये पूछना चाहता हूं कि उस मोदी जी जिसको आप फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े हो के आप गालियां दे रहे हैं, उसने अपनी कौम को क्या दिया? और आप जिसको बड़ा, जिसे कहते हैं कि महान आदमी समझते हैं इमरान खान साहब, उसने कौम को क्या दिया? ये हमें बता दे तो ज्यादा बेहतर होगा। हमें तो मतलब आप कब तक ये अपनी मतलब झूठी कहानियां, अपनी बड़ी बड़ी बातें हमें सुनाते रहेंगे।